राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिससे पीएम मोदी को गुस्सा आ गया, जिसे सुनकर योगी ने लिया बड़ा एक्शन। तो आइए जानते हैं दोस्तों, देश में बड़ी राजनीति से चल रही बड़ी खबरों के बारे में, जिसको गोदी मीडिया भी छुपाता है, हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर बड़ी खबर आपको पहले मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के ऐतिहासिक शहर जींद में कई हजार करोड़ रुपए की बड़ी और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे के साथ साथ पूरे राज्य के औद्योगिक और सामाजिक विकास को काफी मजबूती और लंबी अवधि में नई गति मिलेगी। संसद के मानसून सत्र की आधिकारिक तारीखों का आज संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा औपचारिक ऐलान हो चुका है, जो इस बार पूरी सुरक्षा के बीच 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक पूरी मुस्तैदी से चलाया जाएगा और इसमें कई नए राष्ट्रीय कानूनों पर दोनों सदनों में व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में साफ तौर पर कहा है कि वैश्विक तेल संकट और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार बिल्कुल नहीं थमी है और इसी का नतीजा है कि देश का पूरा ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क अब 99% तक पूरी तरह बिजली से चलने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह देश की आंतरिक सुरक्षा और विधायी कार्यों को लेकर बेहद सक्रिय है और वे संसद के आगामी मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के पटल पर बहुप्रतीक्षित और देश हित से जुड़े वंदे मातरम बिल को पेश करने की प्रशासनिक और कानूनी रूप से अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। राहुल गांधी अपने कई दिनों के व्यस्त विदेश दौरे को सफलतापूर्वक संपन्न करके वापस भारत लौट आए हैं और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी आगामी संसद सत्र में देश के विभिन्न ज्वलंत और आर्थिक मुद्दों पर वर्तमान सरकार को घेरने की अपनी अंतिम और बेहद मजबूत रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखने और आगामी बड़े त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार मैराथन समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, ताकि हर हाल में शांति और कानून का राज सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली के कर्तव्य भवन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गरिमामयी अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विशेष रूप से शामिल हुए। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले लोकसभा सचिवालय ने सभी नवनिर्वाचित और पुराने माननीय सांसदों के लिए एक विशेष सुरक्षा और अनुशासन सलाह जारी की है कि वे सदन की कार्यवाही के दौरान भीतर आधुनिक स्मार्ट वॉच या रिकॉर्डिंग फीचर्स वाले स्मार्ट चश्मा पहनकर बिल्कुल न आए। केंद्र सरकार इस बार के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में विदेशी चंदा नियमन कानून यानी FCRA और देश के नौकरी पेशा मध्यम वर्ग से सीधे जुड़े आयकर अधिनियम में बड़े संशोधन समेत कुल 7 बेहद महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और दूरगामी परिणाम वाले नए विधेयक पेश करने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस और पूरा विपक्ष आगामी संसद सत्र में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी पेपर लीक मामले, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ी और अयोध्या राम मंदिर के निर्माण से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर सरकार से संसद के पटल पर सीधे और तीखे जवाब मांगने की पुरजोर तैयारी में है। PIB फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पिछले कुछ दिनों से तेजी से वायरल हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फर्जी वीडियो का पूरी तरह पर्दाफाश किया है, जिसमें आधुनिक AI तकनीक से छेड़छाड़ कर उनके पुराने राजनीतिक भाषण को गलत संदर्भ में पेश किया गया था। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS की टीम ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े सक्रिय मॉड्यूल के मामले में 5 और संदिग्ध लोगों को धर दबोचा है, जिससे इस बेहद संवेदनशील और बड़े मामले में अब तक हुई कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 13 तक पहुंच गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में गरीब मरीजों की जान बचाने वाली जरूरी जीवन रक्षक दवाओं की आसमान छूती कीमतों और आम जनता तक उनकी आसान पहुंच को लेकर खुद गंभीर संज्ञान लिया है और इस विषय पर एक बेहद महत्वपूर्ण और विस्तृत कानूनी सुनवाई भी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के लाखों होनहार छात्रों के भविष्य से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसी गंभीर और दुखद घटनाओं को रोकने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार के प्रशासनिक फैसलों और उनकी नीतियों पर कड़े तीखे सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जनहित याचिका पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए देश के मुख्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार से उन सभी पीड़ित स्थानीय लोगों की अपीलों पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा है जिनका नाम बिना किसी ठोस कारण के मतदाता सूची से अचानक हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके में एक स्थानीय नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे चिनाब घाटी क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया है। राम मंदिर दान मामले में वित्तीय अनियमितताओं की बारीकी से जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी आगामी सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है जिससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश के कई पश्चिमी और उत्तरी राज्यों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ साथ रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश होने का एक अत्यंत गंभीर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी देश की अग्रणी और दिग्गज कॉरपोरेट कंपनियों ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की अपनी चालू पहली तिमाही के बेहद शानदार और रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज करने वाले तिमाही वित्तीय नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। स्काईरूट एरोस्पेस अंतरिक्ष एजेंसी अपने देश में ही पूरी तरह डिजाइन और विकसित किए गए बेहद आधुनिक विक्रम एक रॉकेट के आगामी व्यावसायिक प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार है जो भारत के तेजी से उभरते हुए निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के सुनहरे इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा खाता धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत देते हुए उनके PF खातों में इस साल का सालाना जमा ब्याज तय समय से काफी पहले ही सीधे डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर करना पूरी तरह से शुरू कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आज एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर दस्तखत हुए हैं जिसके तहत दोनों विकासशील देशों के बीच आयात और निर्यात होने वाले जरूरी वाणिज्यिक सामानों पर लगने वाला कस्टम टैक्स काफी कम हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने गुजरात के सुदूर खावड़ा इलाके में स्थापित किए गए अपने विशाल सौर ऊर्जा नवीकरणीय प्रोजेक्ट में से शुरुआती 200 मेगावाट की बड़ी क्षमता का कमर्शियल संचालन सफलतापूर्वक शुरू करके देश के राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी मिशन को एक नई और बेहतरीन गति प्रदान की है। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही को बिना किसी बाधा या हंगामे के सुचारू रूप से चलाने और देशहित से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को नई दिल्ली में एक औपचारिक सर्वदलीय बैठक आमंत्रित की है। भारतीय शेयर बाजार में आज पूरे दिन वैश्विक संकेतों के बीच भारी उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन अंत में आईटी और बैंकिंग सेक्टर के मजबूत शेयरों में निवेशकों द्वारा की गई चौतरफा जमकर खरीदारी की बदौलत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और निफ्टी अपनी ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब बंद हुए।